ऐसे कैसे चलेगा कालू की माँ? कालू पूरे दिन घर में क्यों पड़ा रहता है? तुम उसे कुछ समझाती नहीं हो क्या? अरे पूरे दिन घर में पड़ना कोई अच्छी बात है? लड़कों की फितरत ये अच्छी बात है। कल को उसे कमाना तो पड़ेगा ही ना। इतना बड़ा हो गया है लेकिन कमाने के बारे में कभी नहीं सोचता है। आज मैं उसे अपने काम पर लेकर जाऊंगा अपने साथ। अजी मैं तो समझा समझा के पागल हो गई हूँ। आप ही समझा लें कुछ। बड़े दिनों से कह रही हूँ अपने बाप के साथ चला जा, काम पे चला जा, पर वो है कि सुनने को राजी ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने साथ ही लगा ले इसे काम पर, वरना तो ये बिगड़ जाएगा। लेटने की आदत जो पड़ चुकी है इस कालू को। जाएं ज़रा। गौरी और सुंदर कालू के मम्मी पापा थे। दोनों के दोनों कालू से बहुत परेशान थे क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करता था, पूरे दिन घर में लेटा रहता था। अरे कल को उसकी शादी हो गई तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? पूरे दिन लेटा रहेगा, बीवी भी भाग जाएगी। ऐसे नालायक के साथ कौन सी पत्नी रहना चाहेगी बताओ? अजी बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? जवान लड़का है, हाथ भी तो नहीं उठा सकती, बातों से ही तो बोल सकती हूँ। कितनी बार कहा है काम धंधा देख ले, बाहर निकल जा, लेकिन वो है कि मेरे सुनने को राजी ही नहीं। मैं तो बेहद परेशान हूँ उससे। आप जाएं और बात करें। कालू का बाप कालू के कमरे में जाता है कालू से बात करने के लिए। कालू बेटा सुनो, पूरे दिन लेटने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी कमर टूटती नहीं है क्या? जब देखो कमरे में आता हूँ लेटे हुए मिलते हो। मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? बकवो सुन लो जल्दी, वरना चप्पल उठा के यहीं पे मारूंगा, मुंह लाल कर दूंगा तुम्हारा। पिताजी आप मुझसे क्या चाहते हैं? घर में ही तो लेटा हूँ, किसी के बाप के घर में थोड़ी ना लेटा हूँ, अपने बाप के घर में लेटा हूँ। और लेटूँ ना तो क्या करूँ? मेरे पास कोई काम धंधा थोड़ी ना है, पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। और अब करना क्या है? अब लेट के खाना ही तो है, और करूँ क्या मैं बताओ जल्दी से। हाँ कालू का बाप कालू को अपने साथ काम पर लेकर जाता है। वहाँ कालू जब काम पर जा रहा था उसकी नज़र गौरी पर पड़ती है। गौरी कबूतर से बात कर रही थी। कबूतर उसका बेस्ट फ्रेंड था। तब तो वो चला जाता है अपने बाप के साथ। सोचता है कि आते वक्त इससे कबूतर से बात करूँगा। ओए गंदी नजर के कबूतर, तेरी पत्नी बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। उसको बोलते कम बोला करे, किसी दिन उसकी चोटी पकड़ के रगड़ दूंगी। ज्यादा ही बदतमीजी पे उतर आती है कभी कभी। और गौरी मेरे से तो पंगा ले रही है, मेरी पत्नी से मत लियो, वरना वो तेरा क्या हाल करेगी तुझे खुद को नहीं पता। ऐसे रगड़ रगड़ के मारेगी ना तुझे दीवार में कि तेरा नक्शा ही बिगाड़ देगी, समझी? चल अपनी चोंच कम चला। गंदी नजर के कबूतर, उस अपनी मोटी पेट वाली पत्नी को समझा दियो, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। समझा? और तू मुझसे बदतमीजी से बात कैसे कर रहा है? तेरी भी चोंच पकड़ के तोड़ दूंगी, समझा? मेरे से हद में रहकर बात करियो। अभी तो मैं जा रही हूँ, बाद में देखियो तेरा क्या हाल करूंगी, और तेरी पत्नी का भी। जा जा यहाँ से, धमकी किसे दे रही है? और तुझे नहीं पता मेरी पत्नी कैसी है? छः छः लोग भी आ जाएंगे ना, जब भी हार नहीं मानेगी। मेरी पत्नी ऐसी है, समझी? और चल दफा हो जाए यहाँ से, कल मुँह ही कहीं की। उधर शाम भी हो गई थी। कालू और उसके बाप के घर आने का टाइम हो गया था, लेकिन कालू का बाप अभी काम कर रहा था। तभी कालू अपने पापा से बोलता है। पिताजी काफ़ी देर हो गई है, आज के लिए मेरा काम इतना ही काफ़ी है। अब मैं घर जा रहा हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आप तो काम में लगे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ। कालू का बाप कालू से बोलता है। ठीक है बेटा जाओ, आज के लिए तुम्हारा काम इतना ही काफ़ी है। तुम आ गए यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें रोज़ मेरे साथ काम पर आना है, समझे? आलसी की तरह पड़े मत रहा करो घर में, कम से कम बाहर काम करोगे तुम्हारा दिल भी तो लगेगा। और तुम्हारी अब शादी का दिन भी आ गए हैं, कोई अच्छी सी कव्वी ढूंढ के तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी की बातें सुन के तो कालू ब्लश करने लगता है और सोचता है पहले उस कवि के बारे में पता करता हूँ, वो बड़ी सुंदर थी। ठीक है पिताजी, तो मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और टाइम से घर आ जाना। और माँ से बोला करो मुझे कम ताने दिया करें, जब देखो ताना देती रहती हैं। कालू तो अपने पिता को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। आज कालू बहुत थक गया था क्योंकि पहली ही बार वो काम पर जो गया था, उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती भेजा था। वो मना भी नहीं कर पाया अपने पिताजी के सामने, इसीलिए वो थक गया था और वो घर पर आता है। लेकिन उसके दिमाग में तो अभी गौरी ही गौरी चल रही थी। वो कबूतर के घर पहुँचता है।
कबूतर भाई, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। आज जिससे तुम नदी पर बात कर रहे थे वो कवि कौन थी? बड़ी ही सुंदर थी। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। आप सही से बताएं। मैं वैसे भी शादी करने जा रहा हूँ, तो सोचा उससे ही क्यों ना। कबूतर शादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और जल्दी से कौवे से बोलता है। अरे नाना कालू भाई, नाना कालू भाई, उस कवि के बारे में तो सोचना भी मत। एक नंबर की बदतमीज है, बदतमीज। उसका नाम गौरी है। उससे शादी हुई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। कालू कालू बड़ी हैरत से बोलता है। क्या मतलब है कबूतर भाई तुम्हारा? अरे मैंने तो सपने भी सजा लिए थे उसके बारे में। हाय, मेरा तो दिल ही टूट गया। क्या वो नासपीटी सच में ही ऐसी है? देखने में तो बड़ी सुंदर थी कबूतर भाई। मैं तो उसकी सुंदरता पे ही फिदा हो गया था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। कोई गलत कदम उठा लेता मैं तो जिंदगी भर पछताना हो जाता। शुक्रिया कबूतर भाई, शुक्रिया। हाँ कालू भाई, जिंदगी में किसी से भी शादी कर लेना, पर उस गौरी से मत करना। नौस बेटी इतनी हरामी है, गुंडों को भी फेल करती है। 10 गुंडों के बराबर है अकेली। पता है तुम्हें, उसके बहुत चर्चे हैं। कालू तो गौरी के बारे में जान के वहाँ से कबूतर के पास से दुम दबा के भाग जाता है और मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना तो मैं लुट पिट जाता, फिर क्या होता। ए भगवान, बचा लिया तूने। तेरी लीला लमरम है। उधर गौरी जब जा रही थी तो उसे रास्ते में लूसी मिल जाती है। लूसी उसे बड़े गुस्से में देख रही थी और गौरी भी उसे देख रही थी कि ये क्यों मुझे देख रही है। जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तभी लूसी फट से बोलती है। नासपीटी, तुझे मेरे रास्ते में आना जरूरी थी क्या? कल मुही तेरा सर फाड़ दूंगी। साइड हो जा, समझ गई ना कमबख्त। ओए गंदी नजर वाली की पत्नी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा मुंह यहीं रगड़ दूंगी। ये जो तूने गोल्डन कलर करवा रखा है ना बालों पे, ज्यादा इतना मत। इससे भी तेरा मोटा पेट छुप नहीं रहा है, समझी? आई बड़ी चल के, चल मेरा रास्ता छोड़। लूसी उसे बड़े गौर से और गुस्से से देख रही थी। लूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा जो आ रहा था। नासपीटी, तेरा मुंह रगड़ दूंगी। कम बोला कर मुझसे, किसी दिन अच्छा नहीं होगा। पता चला मैं तेरे मटर के केस में अंदर हो गई। वो तो मैं तेरा खून करना नहीं चाहती हूँ, अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहती हूँ, समझी? चल हट। लूसी और गौरी की तो बड़ी तेज लड़ाई हो रही थी। चल चल निकल यहाँ से, आई बड़ी चल के, गंदी नजर वाली की पत्नी, मोटी पेट वाली, चल भागे यहाँ से। गौरी लड़ाई करने के बाद वहाँ से चली जाती है। बेचारी का मुंह उतर जाता है। लूसी उसे बहुत ज़्यादा जो सुनाती है। लूसी किसी से नहीं डरती थी। गौरी लूसी से कम थोड़ी ना थी। उधर कालू भी अपने घर पहुँच चुका था और उसकी माँ बोल रही थी, आते ही लेट गया। नासपीटे, तेरी कमर की हड्डी टूट गई है क्या, जो काम पे से आते ही लेट गया? घर में जब भी आता है लेटा ही रहता है, कभी तो उठ के बैठ जाए। अगर कमबख्त मारे, तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। तेरी शादी के बारे में सोचूं तो कैसे सोचूं मैं? ओ मेरी सुंदर माँ, तुम मेरी शादी के बारे में सोचना बंद ही कर दो, समझी? मुझे किसी से कोई शादी वादी नहीं करनी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और ये क्या लगा रखा है, रोज काम पे ले जाना, काम पे ले जाना। पापा से बोल दो मुझे काम करना पसंद नहीं है। मैं कल से काम पर नहीं जाऊँगा। मुझे बस लेटना ही पसंद है, बस। अरे नासपीटे, तू ऐसा क्यों है? लोग इतना काम कर रहे हैं और तू घर में लेट मारता है। कहीं तू किसी के प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गया है? और तुझसे प्यार कौन करेगा इतने आलसी से, जो पूरे दिन लेटा रहता है? चला जाइयो सुबह को उठ के, वरना तेरी गुद्दी लाल कर दूंगी। कमबख्त मारे, चला जाए यहाँ से। कालू की माँ तो कालू को बहुत सुना रही थी, लेकिन कालू पे जरा सा भी बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक नंबर का आलसी जो था। माँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। अपने कमरे में जाओ अब तुम। मेरा सुबह से वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। पापा ने मुझे कोलू की बैल की तरह काम करवाया है। आज इतना काम करवाया पापा ने मुझसे, समझी? उधर कालू का बाप भी काम खत्म करके अब अपने घर की तरफ आ रहा था। बेचारा बहुत थका हुआ था और खुश भी था, क्योंकि कालू आज पहली बार काम पर जो गया था उसके कहने से। सबसे पहले आते ही अपनी पत्नी से वो कालू के बारे में ही पूछता है कि कालू कहाँ है। कालू की माँ, कालू कहाँ है? आज तो उसने मेरा दिल ही खुश कर दिया। तुम्हें पता है कितना काम किया है आज कालू ने? मैं तो बड़ा खुश हुआ। कालू हमारा बेटा बहुत ही मेहनती है। कालू की माँ अपने पति को बड़े ही गौर से देख रही थी और जल्दी से बोलती है, कालू के पापा कालू की ज्यादा तारीफ ना करें। आते ही पता है वो मुझसे क्या बोला? कल से मैं नहीं जाऊंगा काम पर। पापा ने मुझसे कोलू की तरह काम करवाया। बताओ तो सही,
जब से आया है लेटा ही पड़ा है नास पीटा। इसके बस की काम करना है नहीं, समझे? अरे ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? काम तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल काम तो करना ही पड़ेगा ना। इसे समझाओ, ऐसे जिंदगी नहीं चलती। सुंदरी तुम ही बताओ, तुम्हारे बेटे का कोई इलाज है या नहीं है? मैं तो ऐसे घर में लिटा के इसे मुफ्त की रोटियां नहीं देने वाला। कम बखत मारा काम नहीं करता। दोस्तों, आप लोग ही समझा दें कालू को कि काम धंधा जरूरी होता है। अब बताओ, कल को शादी हो जाएगी तब भी तो काम करना पड़ेगा ना। आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्या पता आपके सब्सक्राइब से कालू खुशी हो जाए और काम करना शुरू कर दे। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।